हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए इंडियन करंट अफेयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूं। ये सारे के सारे वो इंडियन करंट अफेयर्स है जो आपके किसी भी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। एचएसएससी के, ग्राम सचिव के, पटवारी के, सीजीएल के, रेलवे के, सभी एग्जाम्स में जो अब तक के पुराने पेपरों में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो एक किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इंडियन करंट अफेयर्स के भी पुराने क्वेश्चंस चाहिए उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपको कितने आते हैं कमेंट बॉक्स में, और एंड में स्कोर टाइप करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए, इसका आंसर होगा बोध गया। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। ओके, याद रखना है, वृक्ष भी याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन से वृक्ष के नीचे हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ ना, ध्यान से सुना कीजिए, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी हर क्वेश्चन को, तो हर पॉइंट ध्यान से सुनना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सेकंड का आंसर क्या होगा? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आई होप सभी ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। कई बच्चे गलती से विवेकानंद मार्क कर देते हैं, स्वामी दयानंद याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है इनमें से? ए, बी, सी या डी। बस 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, आंसर मैं बता देती हूँ आपको। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। और फारसी किसकी लिपि है? उर्दू भाषा की। ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। और रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी भाषा की। ओके, सभी याद रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन। और हाँ, अपना स्कोर काउंट करते रहना, एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अब देखिए, अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट। और कहा जाए भारत की मुख्य भूमि, ये शब्द आ जाए ना मुख्य भूमि, तो आपको मार्क करना है कन्याकुमारी। क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है ना, वो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का निचला पॉइंट है। तो वो भारत का जो दक्षिणतम किनारा माना जाता है। लेकिन सिर्फ मुख्य भूमि बोला जाए ना तो इंदिरा पॉइंट आएगा। और इंदिरा कोल भारत का उत्तरी पॉइंट है। ओके, उत्तरी पॉइंट पूछ लिया जाए तो इंदिरा कोल, दक्षिणी पॉइंट पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा या दक्षिणी पॉइंट पूछे जाए तो कन्याकुमारी आंसर आएगा। ओके, याद रखने हैं सारे पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? जल्दी से आंसर दीजिए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। बस 5 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास। चलिए, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल जाता है, यानी कि दिन निकल जाता है। चलिए, 6th क्वेश्चन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 6 का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा मधुमेह। जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज जो होता है, जब वो काम करना बंद कर देता है, ग्लूकोज, पता है आपको, ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होता है खाना खाने के बाद, और इंसुलिन उसको उसके लेवल को बनाए रखता है। तो लेकिन अगर पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो इंसान को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। मधुमेह जो शुगर होती है उसी को बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, और इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था, ये भी याद रखना आपको।
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जल्दी से बताइए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। ए, बी, सी या डी, क्या आंसर होगा इसका? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, आंसर क्या होगा इसका? असम। बिहू है जो, वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, बी, सी, डी या ई? कौन सा पाया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर तो वैसे भी सभी को पता होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन सी। जो ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनमें विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 9th का आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए, आंसर मैं बता देती हूँ आपको। 9th का आंसर होगा विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखने हैं ये आपको सारे के सारे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, खासकर वायसराय और गवर्नर जनरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट आविष्कार आपको पता होना चाहिए। एक स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी इस पर, ताकि आपको सारे के सारे याद हो जाएं इजीली। तो जल्दी आंसर दीजिए। 10th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा चीन। जो कागज का आविष्कार किया था वो चीन ने किया था। चीन हाल ही में काफी चर्चा में भी है। तो चीन की राजधानी बता देती हूँ मैं आपको, बीजिंग है। और चीन की करेंसी यानी कि मुद्रा रेनमिनबी है। याद रखना, पूछ ले जाते हैं आसपास की कंट्रीज की करेंसी और राजधानी। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए। 11th का आंसर क्या होगा? चलिए, मैं आपको बता देती हूँ, जिसको आता होगा उसने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आप कंफ्यूज होते हैं भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की चीजों में। तो भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बुद्ध में और महावीर में ही कंफ्यूज होते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 12th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सबको एंड में स्कोर टाइप जरूर करके जाना है, अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। तो चलिए, आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 13 क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में कई बार पूछा गया, और आई होप इसका आंसर भी सभी को पता ही होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण ही रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग आंखों का रोग होता है। ये भी याद रखना, पता होना चाहिए आपको कि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत आवश्यक है, और विटामिन ए की कमी से जो आंखों की बीमारी होती हैं वो हो जाती है। चलिए, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इंपॉर्टेंट त्योहार याद होने चाहिए आपको, कौन से राज्य का कौन सा है। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। देखिए, मैं जल्दी आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं ना, इस साल के और पिछले साल के, मैं आपके लिए सभी पेपर लेके आऊँगी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 80-90 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 90 के 90 क्वेश्चंस का क्विज लेके आऊँगी मैं आपके लिए। कौन कौन टेस्ट देना चाहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो जल्दी आंसर दीजिए। 15 का आंसर, इसका आंसर होगा पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया? जल्दी आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा J.L. बेयर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, याद रखना है सभी को। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेलीविजन का आविष्कार कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, क्विज के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कराऊंगी बारी बारी से। जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उनका क्विज आपके लिए लेके आऊंगी, जो 90 मार्क्स के। आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पिछले एग्जाम्स हुए होते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जैसे क्लर्क के, बिजली विभाग के पेपर हुए थे अभी 2 महीने पहले, सारे के सारे पेपर बारी बारी लेके आऊंगी। उन सबका आपका टेस्ट होगा, सभी को टेस्ट देना है। ओके, जो जो इंटरेस्टेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो वो हरियाणा के कैथल में है रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी याद रखना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जल्दी आंसर दीजिए। टिन का आंसर क्या होगा? ABC या D? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा गलफड़े, यानी कि ऑप्शन D इज करेक्ट। मछली फेफड़ों की सहायता से नहीं, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, पता होना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ABC या D? जल्दी आंसर दीजिए। देखिए वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है, लगभग बस 20-25 मिनट की वीडियो, और इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा दूंगी प्रीवियस ईयर के। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ध्यान से सुना कीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं वो। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। याद रखना है इंपॉर्टेंट नारे कौन से किसने दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अब इसका आंसर सभी को पता ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और किस डेट को हुआ था? याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उस दिन बैसाखी थी। ओके, उसे खूनी बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 21st क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि गांधी जी इनसे थोड़ा नाखुश रहते थे, क्योंकि वो अहिंसा को ज़्यादा मानते थे गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उनकी वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो उसके बाद उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर बता देती हूँ मैं आपको, 5 सेकंड कंप्लीट हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। ज़्यादातर बच्चे आज़ाद हिंद फौज सोच रहे होंगे इसका आंसर, लेकिन याद रखना है आपको फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए। 22 का आंसर क्या होगा? ABC या D? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और हाँ, हरियाणा केसरी बताया था मैंने कल आपको वीडियो में, एक हरियाणा की वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे उसमें बताया था कि हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हरियाणा केसरी किसे बोला जाता है। हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किया मैंने, उसमें बताया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जल्दी बताइए किसने की थी इनमें से? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। 23rd का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया? तो आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसमें सबसे पहले किसने क्रांति की शुरुआत की थी? मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, और सबसे पहले बलिदान भी उन्हीं का दिया होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, तो याद रखना मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी, और ये हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
27 ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आई होप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर होगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम क्या पूछा जाए तो क्या होगा? नरेंद्र सिंह। कंफ्यूज नहीं होना है दयानंद और विवेकानंद में, ओके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया था आर्य समाज का। तो याद रखना है दयानंद सरस्वती, और इनका नाम भी याद रखना है। मूल नाम पेपर में कई बार पूछा गया है, मूल शंकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जितने भी मेन संस्थाएं हैं, मिशन हैं, सबके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। कमेंट बॉक्स में अगर आंसर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो एंड में अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा। सभी अपना स्कोर टाइप करेंगे, क्वेश्चंस काउंट कर लेना कि कितने ठीक हैं आपके। तो इसका आंसर क्या होगा? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और ये पुर्तगाली यात्री था। याद रखना है, ये भी कौन से देश का था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। और ये आया पहली बार कहाँ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ आया था पहली बार? ये आया था दक्षिणी पश्चिमी तट पर, केरल के कालीकट में। ओके, दक्षिणी पश्चिमी तट। पेपर में तट भी पूछा जा सकता है और जगह पूछी जाए तो कालीकट। हवा महल कहाँ पर बना हुआ है? तो हवा महल कहाँ पर बना हुआ है? जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी या डी। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में बना हुआ है, याद रखना है सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए। आई होप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। ओके, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक सिंह थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ये भी याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिख धर्म के कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बैंक के गवर्नर रह चुके हैं? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं पहले जिनके सिग्नेचर नोटों पर भी हुए हैं? तो जल्दी बताइए कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह हैं वो बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जल्दी बताइए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इनमें से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से, ए बी सी या डी। चलिए टाइम अप होता है, बस 5 सेकंड का टाइम था सभी के पास। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाए हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? बंसीलाल। तो याद रखना आपको लौह पुरुष। और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? किस महापुरुष को कहा जाता है नेताजी? आप आई होप सबको इसका आंसर पता ही होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबने इसका आंसर दे ही दिया होगा। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, सबको पता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कटक में हुआ था, याद रखना है, जो कि उड़ीसा में है। कटक में ही चावल अनुसंधान संस्थान भी है, याद रखना है। ये भी आपको एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछा गया है, तो वो कटक में है।
प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने कराया है ये। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। 37 का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है दिल्ली में है, उसका नाम विजय घाट है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास के कुछ बुक्स एंड ऑथर्स है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडिका किसने लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, पंचतंत्र किसने लिखी है। तो काफ़ी बुक्स हैं इतिहास की, इस पर एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगी मैं आपके लिए। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे जो, ये उनके दरबार में थे, इन्होंने ही हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, इंपॉर्टेंट है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जल्दी आंसर दीजिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था इनमें से? A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और यदि पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते थे इसको। तो चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 42 क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? A, B, C या D? जल्दी आंसर दीजिए। 43 का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर होगा जापान। सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। और जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि जापान कौन से द्वीप पर स्थित है। तो जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान की राजधानी टोक्यो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 44 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स। तो चलिए इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू की याद में। सरोजिनी नायडू जो पहली महिला राज्यपाल थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर गोवा है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। और बिहू भी आपको याद रखना है, पीछे मैंने आपको बताया था बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कब दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी आपको पता होगा पहले कोलकाता थी, उसके बाद ये दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो ये कौन से सन में हुई थी? क्या होगा इसका आंसर?
5 सेकेंड्स। चलिए, इसका आंसर होगा 1911, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और सन 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा ग्रह है सबसे चमकीला? तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह यानी कि जो वीनस है वो सबसे चमकीला ग्रह है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे पृथ्वी का ट्विन भी बोला जाता है। और हिंदी में पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को बोला जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का ट्विन किसे बोला जाता है, तो भी आपको शुक्र ही आंसर मार्क करना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इनमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन सा माना जाता है? जलीय मैमल कौन सा ऐसा है जो सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है? तो भी आंसर आपको डॉल्फिन ही मार्क करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कराई थी एनिमल हस्बेंड्री की, उसमें कराया था। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो रेशो कितना है भारतीय के राष्ट्रीय झंडे की, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का रेशो है 3:2, यानी कि 3:2। तो आज का हमारा क्विज यहीं पर समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट्स प्लीज अपना स्कोर टाइप जरूर करिएगा। जो भी वीडियो देखे, मैं सभी का स्कोर देखती हूँ, चेक करती हूँ। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। देखिए, आपके कमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको कोई और सुधार चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि किसी भी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे आप ज़रूर बताना। आप जब कहेंगे वीडियो उस टॉपिक पर आ जाएगी। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल नोटिफिकेशन साथ में ज़रूर दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो की। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।